गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट जानेंगे सिंपल इंटरेस्ट जानेंगे। चलिए, तो सिंपल इंटरेस्ट एस आई, सिंपल इंटरेस्ट एस आई बराबर क्या होता है? पी इज टू आर इज टू टी अपॉन 100। ओके, यदि हमसे यहाँ से पी निकालना है, पी का मतलब होता है प्रिंसिपल। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ सारे वर्डिंग्स का मतलब क्या होता है। प्रिंसिपल मतलब होता है मूलधन, आर आर मतलब रेट मतलब दर, और टी टाइम मतलब क्या होता है हमारा समय। ऐसे मतलब क्या होता है साधारण, क्या होता है ऐसे मतलब साधारण वैल्यू। ए अमाउंट आनी होता है मिश्र धन होता है। ओके, यहाँ से सारी हमारी शब्दावली हो चुकी है। अब यहाँ से हमको जैसे पी निकालना है, तो आपको क्या करना है? एस आई इज टू 100 अपॉन पी इज टू आर इज टू टी। यदि आपको पी चाहिए तो आपको ऐसे क्या करना है? पी को रफ कर देना है। किसको रफ कर देना? पी। तो ये फॉर्मूला पी का बन गया। यदि आपको आर चाहिए तो क्या करना है? एस आई इज टू 100 अपॉन पी इज टू टी। तो आर को रफ कर देना है। यदि आपको टी का फॉर्मूला चाहिए है तो आप यहाँ आर बना देंगे और यहाँ क्या कर देंगे? टी। जिसका भी फॉर्मूला चाहिए आप उसको रफ करिए और आगे लिख दीजिएगा, आप उसको फॉर्मूला बन जाएगा। चलिए, आपने ये तो जान लिया, आसान सी बात है, लेकिन आपको ये नहीं करना। चलिए, इसको मैं रफ करता हूँ। आपको जो करना आप वो जानेंगे, ठीक है? आपको ये नहीं करना है बिल्कुल भी, ये तो बस बेसिक था, आपको जानना जरूरी था। चलिए, अब देखिए, जैसे 1000 रुपए की एक सवाल है कि मैंने कितना उधार लिया? 1000। प्रिंसिपल मैंने 1000 उधार लिया, 1000 रुपए की धनराशि है। ओके, चलिए थोड़ा मैं और इधर से लिख दे रहा हूँ। जो प्रिंसिपल है वो हमारा कितना है? 1000। रेट कितनी है? दर कितनी है हमारी? चलिए, दर मान लेता हूँ मैं 5%। और टाइमिंग 2 इयर्स मान लेता हूँ। तो इसका एसआई कितना हुआ और अमाउंट कितना हुआ? चलिए, आसान सी बात जानता हूँ। तो देखिए, इसको अपन को फॉर्मूले से नहीं करना, आपको सीधा करें। देखिए, एक वर्ष में यदि आपको 5% लग रहा है तो 2 इयर्स में कितना लग जाएगा? 5 दूनी 10%। कितना लग जाएगा? 10%। देखिए, 1000 का 10% कितना हो जाएगा? 1000 का 10% कितना हो जाएगा? 100। आप कहेंगे सर हमको कितना ब्याज लग गया? 100 रुपया लग गया। अमाउंट यानी मिश्रधन कितना? ब्याज और प्लस मूलधन, मतलब कितना? 1100। तो ये आपका अमाउंट बन गया। क्या बन गया आपका? ये अमाउंट बन गया। आसान सा सवाल हो गया। चलिए, आप फॉर्मूले से करते थोड़ा सा कठिन हो जाता और बड़ा भी हो जाता, तो आपको फॉर्मूले से नहीं करना है। चलिए, हम कुछ सवाल और ले लेते हैं। इसको मैं रख करता हूँ फिर से। चलिए, आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए, आपको अब की बार प्रिंसिपल दिया गया कितना? 5000। और रेट कितनी है आपकी? 10%। आपकी रेट 10% है। और यदि हम टाइमिंग की बात करें तो आपका टाइमिंग मैंने कह दिया 12 साल है। कितना टाइम? 12 साल है। अब आपको यहां से एसआई निकालना है और अमाउंट कैसे निकालेंगे? देखिए, एक वर्ष में 10% तो 12 साल में कितना हो जाएगा? 12 धाम 120%। सिर्फ आपको ये ब्याज लगा। कितना लगा? ब्याज। ओके, और आप जानते हैं कि हर चीज कितनी होती है? 100% होती है। हर चीज कितनी होती है? 100%। तो आप कहेंगे कि 100% बराबर 5000। 120% बराबर कितना हो जाएगा? बड़ा आसान सी बात है। जिसको निकालना है उसका गुणा करिए, जिसको निकालना है उसका गुणा, और जिसको हटाना है उसका भाग। 2 जीरो कैंसिल, 12 पंजे 60, 1 2 3। तो ये 3 मतलब हमारा जो 120% आ गया वो कितना आ गया? 6000। तो हम कहेंगे सर हमारा एसआई कितना आ गया? 6000। हमारा एसआई 6000 आ गया। अमाउंट कितना हो गया? 6 और 5 11000। कितना हो गया? 11000। तो अमाउंट हमारा 11000 हो गया। साधारण ब्याज हमारा कितना हो गया? 6000 हो गया। चलिए, आपने ये भी जान लिया, ये भी आपसे बन जाएगा। ओके, आसान सी बात है। देखिए, हर चीज कितनी होती है? 100%। तो इसका जो मूलधन है 100% वो कितना होगा? 5000। इसका जो रेट है देखो, एक साल का 10% तो 12 साल कितना? 12 धाम 120। ओके, तो 120% बराबर
जिसको निकालना है उसका गुणा और जिसको हटाना है उसका भाग देगी। 120 को निकालना है, 100 को हटाना है, 2 जी 2 जी 12 पंजे 60 और 2 जीरो वाला लगा दी थी मैंने, कितना होगा 6000। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया, आपसे बनने लगा होगा। चलिए हम आगे बढ़ते इसको रफ करते हैं। चलिए इसको रफ कर देता हूँ मैं और आगे बढ़ता हूँ। चलिए तो अब हम अगला सवाल लेते हैं। ऐसे एक सवाल और लेते हैं। जैसे मैंने कहा हमारा प्रिंसिपल है जो कितना है 10,000 है। ओके, अब हमको रेट निकालनी है कि हमारी रेट कितनी है। रेट हमको निकालनी है, टाइमिंग है 5 इयर्स। कितना है टाइमिंग 5 वर्ष है। और हमको जो एसआई दिया गया वो कितना दिया गया 4000। पहले रेट निकालना तो आपको अभी बताया था मैंने, क्या बताया था रेट का सूत्र मैंने क्या बताया था, एस आई इज टू 100 अपॉन पी इज टू आर इज टू टी। उसी सूत्र को उल्टा लिख देना। अब आपको आर चाहिए तो आप आर को मिटा देंगे, आपको आर चाहिए तो आपको आर मिटा दें, तो ये आर का सूत्र बन गया। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, ऐसा कितना आपका 4000 इज टू 100 और आपका मूलधन कितना है 10,000 और टाइमिंग कितना आपका 5 वर्ष। 1 2 3 1 2 3 और ये 4, 5 अगर 5 5 दूनी 10 4 दूनी 8। तो आपने कहा कि सर रेट हमारी कितनी आ गई 8%। आपकी जो रेट होगी वो कितनी होगी आपकी 8% हो गई। तो ये आपने रेट निकाल दिया। चलिए एक सवाल हम टाइमिंग का भी ले लेते हैं, टाइमिंग कैसे निकालते हैं। ओके, मैं इसको रफ करता हूँ। एक सवाल हम टाइमिंग का ले लेते हैं, इसमें हम टाइमिंग निकालना सीखेंगे। चलिए, तो मैंने कहा कि प्रिंसिपल कितना है हमारा, मैंने कहा कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो है 5000। जो रेट है हमारी वो है 10%। टाइमिंग हमको निकालना है और हमारा अमाउंट अब के बाद क्या दिया गया हमको, अमाउंट दिया, कितना दिया गया है 11,000। चलिए अमाउंट दिया गया हमको 11,000। देखिए कैसे निकालेंगे इसको। देखिए सबसे पहले मैं एसआई पे वर्क करेंगे। एसआई कैसे निकालते हैं, जो अमाउंट होता है अमाउंट से हम प्रिंसिपल को निकाल देंगे। अमाउंट से क्या करेंगे हम प्रिंसिपल को निकाल देंगे तो हमारा एसआई निकल के आ जाएगा। अमाउंट से जैसे हमने प्रिंसिपल को निकाला तो प्रिंसिपल कितना निकाला तो 5,000 निकल गया। तो 11 में से 5 घटाएंगे कितना आ गया 6,000। तो आप कहेंगे कि जो 6,000 है वो हमारा क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। 6 हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। ओके, अब हम क्या निकाला टाइमिंग। तो मैंने थोड़ी देर पहले टाइमिंग का बताया था क्या होता है, एस आई इज टू 100 अपॉन टी आर टी। आप चाहे तो सूत्र का भी उपयोग नहीं करेंगे, आप सीधा भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं, याद भी नहीं करना, ये तो सीधा है। आपको टी चाहिए तो टी को रफ कर देंगे, जो चाहिए उसको रफ कर देना आपको। चलिए, तो एस आई हमारा कितना है 6,000 इज टू 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना है 5,000 और जो रेट है आपकी कितनी है 10%। आपको टाइमिंग निकालना 1 2 3 1 2 3 और ये 4, 5 एकम 5 5 दूनी 10 6 दूनी 12। तो आप कहें सर टाइमिंग कितना आ गया 12 ईयर आ गया, 12 वर्ष आ गया। कितना वर्ष आ गया 12 वर्ष आ गया। चलिए आपने टाइमिंग वाला सवाल भी कर लिया। एक और मैं लास्ट लूंगा इस तरीके से, फिर हम अगले सवालों की ओर बढ़ेंगे। चलिए ये एक सवाल और ले लेते हम। तो आशा करते हैं बन भी जाएगा, आपसे इसको लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए हम अगले सवाल टाइप 2 वाले सवाल लेते हैं इसके। चलिए टाइप 2 का हम जो सवाल ले लेते हैं। सवाल आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि कोई धन कितने वर्षों में, चलिए यहाँ पे दिखेगा नहीं, आपको सवाल शो हो रहा होगा। कोई धन 3 वर्षों में कितना हो जाता है 2100। कोई धन 3 वर्षों में 2100 हो जाता है और 5 वर्षों में कितना हो जाता है आपका 2200 हो जाता है। कोई धन 3 वर्षों में 2100 हो जाता तथा उसी दर से 5 वर्षों में कितना हो जाता है 2200 हो जाता है। तो आपको क्या ज्ञात करनी, दर ज्ञात करनी है।
ओके, क्या ज्ञात करनी है आपको? दर ज्ञात करनी है और प्रिंसिपल। चलिए मैं बताता हूँ आपको क्या क्या ज्ञात करना है। आपको प्रिंसिपल ज्ञात करना है और रेट ज्ञात करना है। एक बार फिर से इस सवाल को सुन लेंगे आप। कोई धन किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 2100 रुपए तथा उसी साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 2200 रुपए हो जाता है। तो प्रिंसिपल ज्ञात करना, मूलधन ज्ञात करिए और दर ज्ञात करिए। चलिए तो आपको ये बताना है। चलिए तो इसको कैसे हम निकालेंगे। हमने देखा कि कितने वर्ष का डिफरेंस है, तो आपने कहा सर कितने वर्ष का डिफरेंस है? ये 2 इयर्स का डिफरेंस है। और कितने रुपए का डिफरेंस है? तो आपने कहा 100 रुपए का डिफरेंस है। कितने वर्षों का डिफरेंस है? 2 वर्षों का। और रुपये कितने का? 100 रुपए का। तो यदि हमने कहा कि 2 वर्ष में 100 रुपए ब्याज मिला, तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा? 1 ईयर में कितना मिलेगा आपको? 50 रुपए। कितना रुपए? अगर 2 वर्ष में 100 रुपए ब्याज मिल रहा है तो आपको आसान सी बात है कि 1 वर्ष में कितना मिलेगा आपको? 50 रुपए मिलेगा। तो 3 वर्ष में कितना मिलेगा? तो आप कहेंगे सर कितना मिलेगा? 50 दिया 150, मतलब 3 वर्ष में 150 मिलेगा। तो जो ये क्या लिखा हमारा अमाउंट लिखा है, क्या लिखा है अमाउंट? कोई धन 2100 रुपए हो जाता है, फिर 2200। तो यदि हम 2100 से 150 घटा दें तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? क्या निकल के आ जाएगा? हमारा प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। तो 2100 से हमने 150 को कम किया, नहीं घटाया, तो कितना आ जाएगा? 2100 में से हम 150 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 1950। क्या आ जाएगा? 1950। ये हमारा क्या 1950 प्रिंसिपल आ गया। 1950 हमारा प्रिंसिपल आ गया। यदि हमसे रेट पूछ ली जाए कि दर क्या होगी, तो आप जानते हैं SI is to 100 अपॉन P is to T। तो आपका SI कितना है? आपने कहा SI कितना आपका? 50। 1 साल का 50 है is to 100। मूलधन आपका कितना है? 1950। अभी अभी आपने निकाला प्रिंसिपल 1950। ओके, और टाइमिंग कितना है? 1 वर्ष। 1 0 से 1 0 कैंसिल, इसको हम काट देते हैं। 5 से 5 एकम, सॉरी 5 दिया 15 और 5 सत्ते 35। 5 दिया 15, 3 बचा 5 सत्ते 35। ओके, सॉरी 7 पर नहीं, 4 बचेगा, तो 5 नाम 45, 3 5 15 और 5 नाम 45। चलिए अब 39 से काटते कितनी बार जाएगा? ये 2 बार। ओके, 2 बार भाग जाएगा, कितना से बचेगा? 22/39। जितनी बार भाग जाता है उसको सामने लिखते हैं और जितना शेष बचता है उसको ऊपर, जिसका भाग देते हैं उसको नीचे। तो ये आपकी रेट भी आ गई। चलिए आपसे ये सवाल बन जाएगा। अब हम अगला सवाल ले लेते हैं, इसको मैं रब करता हूँ। जो शो करनी है बड़ा सवाल होगा उसको हम जरूर शो करेंगे, और जो नहीं है उसको आप ऐसे ही सुनते चलेंगे और देखते चलेंगे। चलिए टाइप 2 का हम सेकंड सवाल ले लेते हैं। जो टाइप 2 का सेकंड सवाल है हमारा, वो भी कुछ इस तरीके से कि 4 साल में कोई धन, कितने सालों में? 4 इयर्स में। 4 सालों में कोई धन कितना हो जाता है? 2400। 4 सालों में कोई धन 2400 रुपए हो जाता है 7 ईयर। 7 सालों में वही धन 4 सालों से किसी साधारण निश्चित साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितना? 2400 रुपए हो जाता है। और 7 सालों में उसी साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितना हो जाता है आपका? 2700 रुपए हो जाता है। ये क्या होता है? मिश्रधन होता है, अमाउंट होता है। तो आपको रेट ज्ञात करनी है और आपको प्रिंसिपल ज्ञात करना। चलिए फिर से सवाल सुनेंगे कि 4 सालों में किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से कोई धन 2400 रुपए हो जाता है तथा उसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से वही धन 7 सालों में 2700 रुपए हो जाता है। तो आपको रेट ज्ञात करनी है और प्रिंसिपल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं रेट या प्रिंसिपल। चलो पहले प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। तो आपसे पूछेंगे कितनी ईयर्स का डिफरेंस, तो आप कहेंगे कि कितनी ईयर्स का डिफरेंस है? 3 वर्ष का। पैसे बताएंगे तो आप कहेंगे कितना? 300। तो एकदम आसान सी बात है, 3 वर्ष में 300 रुपए ब्याज लगा, तो 1 ईयर में कितना लगेगा? 100 रुपए। क्योंकि जो साधारण ब्याज होता है वो प्रत्येक वर्ष क्या लगता है? बराबर लगता है। जो साधारण ब्याज होता है वो प्रत्येक वर्ष बराबर लगता है। चलिए तो 1 साल में कितना लगेगा हमारा? 100 रुपए लगेगा। ये हो गया, 1 साल में 100 हो गया। तो हमने कहा ये 4 साल में हमको, तो 4 साल का कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 400। तो यदि इससे हम 400 घटा दें तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? मूलधन। क्योंकि हम 2400 रुपए दिए आपको, तो 400 में ब्याज था, तो हमने उधार कितना लिया होगा? मूलधन कितना हो गया हमारा? 2000।
मूलधन हमारा 2000 हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट की यदि हम बात करें, दर कितनी होगी, तो आप फिर से जानते हैं, क्या जानते हैं, SI इज टू 100 अपॉन P इज टू T, P इज टू T। तो हमारा SI कितना है आपका 300 इज टू 100, और जो प्रिंसिपल है, मूलधन है, मूलधन कितना है आपका बताइए आप, 2000। तो 100 रुपये ब्याज कितने वर्ष का, एक वर्ष का, 1 2 3, 1 2 और ये 3 और ये 5, 5 दिया 15%। ओके, तो आपने कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी, ये 300 रुपये हमने ब्याज दिया है, तो कितने वर्ष का था, 3 वर्ष का था। जो हमने 300 लिया है 3 वर्ष का था। अगर आप 100 लेंगे तो 1 वर्ष का होगा, आप 100 ले लीजिएगा, तो 1 ईयर का था, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 5%। कितना हो जाएगा दर आपकी 5%, रेट आपकी 5% हो जाएगी। चलिए, आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। एक सवाल इसी तरीके का लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, मैं सवाल लिख दे रहा हूं आपको, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलिए, मैं सवाल को शुरू करता हूँ, लिखता हूँ सवाल को। सवाल क्या था आप जानेंगे, सवाल क्या था। एक व्यक्ति 425 के बदले 2 साल बाद 476 रुपये अदा करता है, तो आपको दर निकालनी है, क्या होगी। तो उसका, एक व्यक्ति 425 रुपये के बदले 2 साल बाद 476 रुपये अदा करता है, तो आपको दर बतानी है। तो आसान सी बात है, आप कहेंगे सर मूलधन कितना है, 425 आपने उधार लिया होगा, टाइमिंग कितना है 2 ईयर्स, और कितने आपको अमाउंट कितना दिया आपने 476। तो हमने आपसे पूछा कि ब्याज कितना लग गया, आप कहेंगे 51 रुपये। तो जो आपका SI है वो कितना लग गया आपको 51 रुपये लग गया। सिंपल इंटरेस्ट आपको 51 रुपये, कितने साल में लग गया ये, 2 साल में, सॉरी 2 साल नहीं 3 साल का, क्या करिए 3, 2 कटेगा नहीं, क्या 3 साल बाद एक व्यक्ति 425 के बदले 3 साल बाद 476 रुपये अदा करता है, तो रेट ज्ञात करिए। तो आपको पता है मूलधन 425 जो टाइमिंग है वो कितना है 3 ईयर से, अमाउंट कितना 476, आपको पता चल गया ब्याज कितना रुपया 51 रुपये। कितने साल का लगाइए 3 साल का, तो आप कहेंगे 1 साल में कितना रुपये लगेगा आपको 17 रुपये। आपको दर निकाली, तो आपको दर का सूत्र बिल्कुल याद होगा, याद करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, प्राप्त राशि आपको कितना 17 रुपये ब्याज के रूप में, अपॉन टोटल कितना था आपका 425, और कितने साल का 1 साल का। चलिए उसको 25 से काटते, 25 का 100 और 25 एकन 25। ओके, अब यहां से कितना बच जाएगा, 25 घटाएंगे तो 5 30 हो जाएगा। चलिए 17 175 हो गया, 25 7 175। ओके, 17 तो आप कहेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, रेट कितना हो गया आपकी 4%। तो आपकी दर कितनी आ गई 4%। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा और आपसे बन भी रहा होगा। इसी के साथ हम आपको SI के अगले पार्ट में मिलेंगे, तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।